हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरोग्यम हिंदी। दोस्तों, यहाँ तक मॉडर्न मेडिकल साइंस की बात है, इसमें तो नहीं माना जाता, लेकिन भारत की पौराणिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में त्रिदोष का वर्णन मिलता है। आयुर्वेद के अनुसार आदमी के शरीर में त्रिदोष है, यानी 3 दोष हैं, और इनकी मात्रा शरीर में सम रहनी चाहिए। यदि इन तीनों दोषों में गड़बड़ हो तो शरीर में रोग आते हैं। ये 3 दोष वात, पित्त और कफ हैं। इसमें वात का संतुलन बिगड़ जाए तो 80 रोग आते हैं। घुटने का दर्द, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, ब्रेन हैमरेज आदि। नंबर 2, पित्त। पित्त की खराबी से 40 से 50 रोग आते हैं। एसिडिटी, पेट गैस, अल्सर, पेप्टिक अल्सर आदि। कफ की खराबी से 28 रोग आते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, मोटापा आदि। वात, पित्त, कफ कैसे सम रहे, इसके लिए कुछ उपाय इस तरह है। नंबर 1, खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना। अगर खाना खाने से पहले पानी पीना हो तो 40 मिनट पहले पानी पीना, और पानी को सिप सिप कर कर ही पीना। सारे जानवर, पशु पक्षी सिप सिप कर कर ही पानी पीते हैं। भोजन के तुरंत बाद कुछ पीना हो तो 3 चीज़ों का वर्णन है। सुबह के खाने के बाद कुछ पीना हो तो जूस, दोपहर के खाने के बाद पीना हो तो छाछ, और रात्रि भोजन के बाद पीना हो तो दूध तुरंत पी सकते हैं। सुबह जब आप उठते हैं तो उठते ही बिना कुल्ला किए पानी पीजिए। खाना बनाने के लिए हो सके तो मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। ठंडा पानी बिल्कुल भी ना पीजिए। जिस पानी का तापमान 27 डिग्री से नीचे है वो पानी हमें नहीं पीना चाहिए। वात को सम रखने के लिए खाने में शुद्ध तेल का प्रयोग कीजिए, और भूख लगने पर ही खाना खाना चाहिए। अगर हम मानव शरीर के 3 हिस्से करते हैं तो ये ऐसे होता है। सिर से गले तक का भाग कफ के प्रभाव में आता है। छाती से लेकर नीचे कमर तक पित्त के प्रभाव में, और कमर से लेकर पैरों तक का भाग वात के प्रभाव में आता है। ऐसे ही अगर दिन को 3 भागों में देखें तो सुबह 4 बजे से लेकर 11 बजे तक कफ का समय होता है। इसीलिए किसी को खांसी, सर्दी, जुकाम हो तो सुबह सुबह ज़्यादा परेशानी होती है। फिर 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक पित्त का समय होता है, और शाम 3-4 बजे के बाद वात का समय शुरू हो जाता है। इसीलिए किसी को दर्द, जकड़न वगैरह हो तो वो रात को ज़्यादा परेशान करते हैं। इस तरह अगर हम मनुष्य को देखें तो ऐसे तो हर इंसान में तीनों ही दोष होते हैं, लेकिन कोई दोष एक ज़्यादा मात्रा में होता है। वह आदमी की प्रकृति तय करता है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति कफ प्रकृति का है, वात प्रकृति का या पित्त प्रकृति का। इस तरह साल भर में ऋतुएं भी एक जैसी नहीं होती। साल भर में कुछ महीने कफ वाले होते हैं, कुछ पित्त प्रकृति के और कुछ वात प्रकृति के। जिसकी पित्त प्रकृति हो उसको तली भुनी चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। कफ प्रकृति वाले को ठंडी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। जो व्यक्ति वात प्रकृति के होते हैं उनको बादी चीज़ों की मनाही होती है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको आयुर्वेद का वातज, पित्तज और कफज समझ में आ गया होगा, और आप अपनी प्रकृति, दिनचर्या और ऋतुचर्या का ध्यान रखते हुए अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे।